अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज आपके साथ काफ़ी दिनों के साथ बाद हाज़िर हैं और उसकी वजह यह थी कि एडमिशन्स की लास्ट डेट आ गई थी और फिर एक्सटेंड हुई है। इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए रेडी होते हैं, तो हमने वो काम कंप्लीट करना होता है। तो आज की जो वीडियो है डिग्री प्रोग्राम तब्दील करने के हवाले से है कि इसका तरीका क्या है और क्या प्रोसेस होगा इसके लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीयू खानपुर आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो सिंपली आपको मिल जाएगा। इसलिए बता रहा होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वीयू के हवाले से जानना होती हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर आपको हर मसले का हल मिल जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, और उसकी वजह ये थी कि एडमिशन्स की मसरूफियात, क्योंकि हमने जो एडमिशन्स करने होते हैं प्रॉपर्ली फॉलो अप करना होता है और ताकि किसी भी स्टूडेंट का रह ना जाए और उनके जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। तो आप सिंपली अगर आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो आपने जाना है अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस के अंदर। स्टूडेंट सर्विस के अंदर ये आपका जब आप स्टूडेंट सर्विस में आ जाएंगे तो बहुत सारे लिंक्स हैं, लेकिन आपने बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन में यहाँ पे आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब जो करंट प्रोग्राम है आपका BS है और BS इंग्लिश है। सपोज़ मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ। और न्यू डिग्री प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं आप, एसोसिएट डिग्री करना चाह रहे हैं। अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसके बाद किस किस में हो सकता है वो आगे लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप BS में चेंज करना चाह रहे हैं तो जो BS के प्रोग्राम्स हैं वो जिसमें भी हो सकता है वो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप जिसमें भी जा सकते हैं। अब एक चीज़ रीज़न आप कोई भी लिख दें जिसमें भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक मैं बता दूँ कि आप डिग्री को सिर्फ एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं, दोबारा नहीं होगी। यानी कि आपने 4 साल प्रोग्राम स्टार्ट किया और या 2 साल किया और उसमें आप चाह रहे हैं कि डिग्री प्रोग्राम चेंज कर ली और आपने एक दफ़ा कर लिया, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि ये स्टूडेंट पहले BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से BS इंग्लिश में आ चुका है और अब ये दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन जो नए हैं वो कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने जिस प्रोग्राम को छोड़ के किसी दूसरे में जाना है, फ़र्ज़ करें BS इंग्लिश है और ये कर चुके हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ इनका ग्रेड बुक में ये 122 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल रिक्वायर्ड है 131, यानी इनको सिर्फ चाहिए मज़ीद 9 क्रेडिट आवर्स। तो अब आ जाएँ ज़रा वापस उसी मामले के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने रब्ता किया था कि वो किसी के कहने के ऊपर उन्होंने डिग्री को चेंज कर लिया। तो वो जितने 71-74 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वो जब डिग्री चेंज हुई है तो वो जिस डिग्री नई में गए हैं तो वहाँ पे वो सारे एग्जाम्शन ख़त्म हो गई है और वो स्टार्ट से आ गए हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर तो मिलती जुलती डिग्री हैं, फ़र्ज़ करें आपका कंप्यूटर साइंस है उसमें BS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है ना वो मिलती जुलती सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आपकी एग्जामिशन काफ़ी सारी हो जाती है। लेकिन बिल्कुल ही अगर आप चेंज कर लेते हैं प्रोग्राम, ये इंग्लिश है ठीक है, और इंग्लिश से आप आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करें जी आपने BS इंग्लिश में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हुए हैं, आलमोस्ट डिग्री के करीब हैं, 6ठे 7वें 5वें सेमेस्टर में पहुँच गए हैं और आप चाह रहे हैं जी नहीं मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो बहुत अलग है और BS इंग्लिश की अलग है। तो ऐसा नहीं होगा कि BS इंग्लिश वाले सब्जेक्ट जो पास आउट हैं वो आपके शो हो जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट सारे के सारे दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए डिग्री प्रोग्राम चेंज के लिए ध्यान से आपने जो भी करना है करें, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी डिग्री जो बिल्कुल करीब है कंप्लीट होने के तो उसको ख़त्म करके किसी नई डिग्री में ना आए। अगर आप दूसरे तीसरे सेमेस्टर में हैं तो फिर तो है कि आप आसानी से चेंज कर लें और नुकसान का बायस भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपने लगाया होगा और आगे डिग्री आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्जन रिक्वेस्ट इज़ प्रोसेस्ड आफ्टर रिसीविंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो 2000 रुपये की फ़ीस का चलान यहाँ पे आएगा, वो आपके अकाउंट बुक में चला जाएगा। अगर आप उसको पे करेंगे तो ही आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अप्लाई कर देते लेकिन फ़ीस ही पे नहीं करते तो फिर ये आपका प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। फ़ीस वंस डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंड। अगर आप 2000 रुपये जमा करा देते हैं और उसके बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं जी
हमने चेंज नहीं करना तो वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, वो आपकी सेमेस्टर फ़ीस के अंदर एडजस्ट हो पाएगी। हाउएवर इफ़ एप्लीकेंट्स फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम देन डिपॉजिट कन्वर्जन फ़ीस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फ़ीस, यानी सेमेस्टर फ़ीस के अगेंस्ट आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, फ़ीस वापस नहीं होगी आपकी। अपॉन कन्वर्जन एप्लीकेंट्स विल अलाउ द कोर्स सिलेक्शन रूल्स अकॉर्डिंग टू स्टडी प्रोग्राम चेंज, जो भी चेंज करेंगे आपके जितने सब्जेक्ट सेम होंगे वो ओके हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे नए सिरे से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसलिए मैं आपको शुरू में बता दिया कि आपने ये सोच समझ के करनी है डिग्री चेंज। अगर अभी आप स्टार्ट में हैं तो फिर तो आपके लिए आसान है, फ़ायदेमंद है। अगर आप हाफ से ज़्यादा डिग्री कम कर चुके हैं तो फिर ऐसी डिग्री जिसमें बिल्कुल ही सब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फिर वो स्टार्ट से करनी पड़ जाएगी आपको, यानी कि 2, 4, 5, 10 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं एग्जाम्प्ट हो जाएं और बाकी सारे के सारे आपके स्टार्ट से हो जाएंगे। अपॉन कन्वर्जन एप्लीकेंट्स विल नॉट बी इंटाइटल्ड इन एनी मेरिट पोजीशन मेडल स्कॉलरशिप्स, ना स्कॉलरशिप मिलेगी ना ही उसकी कोई किसी पोजीशन में उसको काउंट किया जाएगा। यानी अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको कोई मेडल मिलने की उम्मीद है या पोजीशन यूनिवर्सिटी में तो वो भी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं इस चीज़ के। और अपॉन कन्वर्जन कन्फर्मेशन ईमेल इज़ फॉरवर्डेड टू एप्लीकेंट्स VULMS ईमेल, और जो स्टूडेंट्स की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली होती है उसके ऊपर एक ईमेल भेज दी जाएगी कि आपका कन्वर्जन हो चुका है। तो ये तो तरीक़ाकार है। और फ़ीस इसकी 2000 रुपये है। ड्यू डेट अभी आएगी क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर अभी जो एकेडमिक कैलेंडर है वो शो नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अभी समर सेमेस्टर का डाटा चल रहा है और आगे फॉल 2024 का डाटा अभी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ स्टूडेंट सर्विस में। और एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेट्स वगैरह होती तो अभी समर सेमेस्टर का चल रहा है। तो जैसे ये ख़त्म होगा, और ये ख़त्म कब होगा, 7 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फॉल 2024 का डाटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये तो उसके हवाले से इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही डेट्स वगैरह इसकी ख़त्म होंगी तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो हमें अलाउ नहीं करेगा चेंज करने के लिए। तो ये सारी कुछ बातें हैं चेंज करने के लिए। और मज़ीद कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपके पास पहुंचनी है और इसी सूरत में पहुंचेंगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा, साथ में आपने नोटिफिकेशन को भी ऑन किया होगा। और साथ में ये भी बता दूं कि एडमिशन्स की डेट अभी चल रही हैं, लास्ट डेट 30 सितंबर तक है, 30 सितंबर तक है। अप्लाई हो सकता है, आपने अप्लाई करना है तो फिर रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा और प्रॉपर्ली हो जाएगा बिना किसी मिस्टेक के और ठीक से एडमिशन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।